हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के एक और टॉपिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के एक और टॉपिक की। ठीक है, उसका नाम है ऑफ स्टडीज। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये बहुत सारे सिलेबस में है। चलिए डिस्कशन करते हैं इसके ओरिजिनल टेक्स्ट से। ठीक है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन हम इसको पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो पूछेंगे कमेंट करके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, लाइन बाय लाइन। तो मैं आप लोग को बता दूं कि डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है हमारा वो है ऑफ स्टडीज। ठीक है, जो विलियम फ्रांसिस बेकन का बहुत ही शानदार क्या है ऐसे है, और इसे इन्होंने 1597 में पब्लिश कराया था। देन अगेन इन्होंने फिर इसको दोबारा भी पब्लिश कराया है। ठीक है, तो दो बार पब्लिश हुआ था। कुछ इसमें मीनिंग वगैरह या कुछ चीजें सुधार करके इसे दोबारा जो इन्हें पब्लिश कराया था वो 1612 में कराया था। ठीक है, 1597 में फर्स्ट एंड 1612 में सेकंड। ठीक है तो क्वेश्चन जो है वो हमारी जो फर्स्ट लाइन है वो है आपकी, स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। ठीक है, तो स्टडी लोग करते हैं ये तीन चीजों के लिए करते हैं। ठीक है, इन्होंने स्टडी के बारे में पूरी चीजें बताई हैं। तो स्टडी लोग जो है तीन चीजों के लिए करते हैं। एक तो डिलाइट मतलब खुशी के लिए, दूसरी जो है ऑर्नामेंट दिखावे के लिए, और तीसरी जो है एबिलिटी मतलब अपनी योग्यता के लिए, अपने जानकारी के लिए। ठीक है, तो तीन तरह के लोग जो है स्टडी करते हैं। चीफ यूज फॉर डिलाइट इज प्राइवेटनेस एंड रिटर्निंग। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा यूज, इन तीनों यूज जो बताया उन्होंने, डिलाइट, ऑर्नामेंट और एबिलिटी, तो उसमें सबसे बड़ा जो यूज है, ये सबसे ज्यादा जो यूज है वो किस लिए है, तो वो है खुशी के लिए। और खुशी के लिए तो खुशी का जो है वो कैसे प्राप्त करेंगे, तो जब आप पढ़ें तो प्राइवेटनेस होना चाहिए और रिटर्निंग होना चाहिए। मतलब अकेले हो और आराम से जब आप पढ़ते हैं तो आप अच्छी इसको खुशी जो है वो प्राप्त होगी। ठीक है, अगर आप ऑर्नामेंट जो है तो वो किस लिए है, तो वो भैया दिखावे के लिए है। किस चीज के लिए है, दिखावे के लिए। जैसे अपन लोग क्या करते हैं, दिखावा क्या करते हैं, जब हम बोलते हैं कोई चीज को तो हम कई सारे एग्जाम्पल जो है वो बुक के देते हैं। ठीक है, और कह सकते हैं कि जो डेली यूजेस वाले वर्ड हैं उसमें हम क्या करते हैं, अपने उन शब्दों को चयन करते हैं जो हमने पढ़े हैं। तो ये होता है दिखाना एक तरह से। ठीक है, और जो तीसरा यूज इन्होंने बताया है वो बोलते हैं एबिलिटी इन द जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो जो इन्होंने बताया था तीसरा जो यूज है वो है एबिलिटी। एबिलिटी मतलब योग्यता के लिए। तो योग्यता के लिए जो लोग पढ़ते हैं वो क्या करते हैं, वो अच्छा जजमेंट ले सकते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति के बारे में जजमेंट, कोई भी अच्छा निर्णय ले सकते हैं अपने लिए भी। ठीक है, समझ कर, जान करके। और डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस मतलब उसका जो प्रयोग है उसको अपने बिजनेस में भी कर सकते हैं, मतलब अपने काम में भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसको ज्ञान का, उस पढ़ने का क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन बोलते हैं, फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एक्सक्यूट एंड परहैप्स जज फॉर पर्टिकुलर्स वन बाय वन। मतलब जो एक्सपर्ट होते हैं, पढ़ लिख करके जो होशियार हो जाते हैं, ठीक है, एक्सपर्ट व्यक्ति होते हैं, वो किसी भी निर्णय को ना बड़े अच्छे से ले सकते हैं। ठीक है, वन बाय वन अच्छे से ले सकते हैं। ठीक है, मतलब सभी से वो मतलब जज, उसको जज कर सकते हैं, और एक एक मतलब अच्छे से अच्छा जो है वो उस काम को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, और अच्छे से उसको जज कर सकते हैं। ठीक है, what the general council and the plots and marshalling affair come best for those that are learned। ठीक है, लेकिन इस चीज के लिए भी, मतलब चाहे वो मार्शलिंग अफेयर्स हो, मतलब कोई बड़े काम हो, ठीक है, या किसी चीज के बारे में हो, प्लॉट हो, जनरल काउंसिल हो, कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, कोई भी पढ़ाई का स्तर हो, तो वो कौन कर सकता है ऐसा, जो वेल लर्न हो, मतलब अच्छे से जो पढ़ा लिखा है वही इस काम को क्या कर सकता है, अच्छे से कर सकता है। किस काम को, जो भी उसका काम है, बिजनेस है या फिर वन बाय वन जज करना है या फिर अपना निर्णय लेना है, तो उस चीज को। ठीक है, फिर क्वेश्चन में आगे अगर हम चलें, टेक्स्ट में अगर हम आगे चलें, लिखा है टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडी इज स्लो। अब यहाँ पे पोएट जो है वो ये बोल रहे हैं कि जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं ना वो भी अच्छी बात नहीं है। जो ज्यादा पढ़ते हैं वो क्या हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। ठीक है, टू टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट अफेक्शन टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स इन द ह्यूमर ऑफ स्कॉलर। ठीक है, तो यहाँ पे पोएट क्या बोलते हैं, पोएट ये बोलते हैं कि टू स्पेंड मतलब जो ज्यादा समय देता है पढ़ाई के लिए तो वो क्या हो जाता है, वो लेजी हो जाता है। ठीक है, टू मच फॉर ऑर्नामेंट
मतलब जो ज़्यादा पढ़ता है दिखावे के लिए तो वो भी गलत है। वो भी मतलब अफेक्शन जो है उसका जो है इस चीज़ से वो ज़्यादा दिखाना, ये ज़्यादा बताने के चक्कर में जो होता है अपना होशियार नहीं बोलते, ये बहुत ज़्यादा होशियार हो गया, तो ऐसा वो दिखाने लगता है, ठीक है? टू मेक जजमेंट होली, और फिर वो अगर किताब के हिसाब से ही पूरे जजमेंट देगा, ठीक है? मतलब जो जो किताब में लिखा है उसी तरह से पूरा वो अगर जजमेंट देगा, तो जो वास्तविक उसकी प्रैक्टिकल है, तो वो चीज़ें जो है वो अलग हो जाएँगी। जैसे इंजीनियरिंग लोग करते हैं ना, तो केवल किताब का अगर पढ़ लें और अगर प्रैक्टिस ना करें, तो वो जो चीज़ है जब फील्ड में आएँगे, तो वो चीज़ अलग तरह से उनको मिलेगी। तो यही चीज़ यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं, जो राइटर हैं एसिस्ट फ्रांसिस बेकन है, वो बोल रहे हैं कि किताब के हिसाब से ही हमेशा जजमेंट नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकलिटी भी जो है होनी चाहिए उस स्कॉलर में, ठीक है? द परफेक्ट नेचर आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। यहाँ पे जो परफेक्ट नेचर होता है वो किससे आता है? तो पढ़ने से नहीं आता, किससे आता है? एक्सपीरियंस से आता है, ठीक है? तो यहाँ पे पोएट ये बोल रहे हैं, एसिस्ट ये बोल रहे हैं कि जो परफेक्ट एबिलिटी है, परफेक्ट जो नेचर है, वो किससे आता है? तो परफेक्ट एक्सपीरियंस से आता है। फॉर नेचुरल एबिलिटी आर लाइक नेचुरल प्लांट दैट नीड प्रूनिंग बाय स्टडी एंड studies themselves to give force direction to much at large except that they be bounded by experience, ठीक है? यहाँ पे बोल रहे हैं पोएट असिस्ट कि जो नेचर है, ठीक है, जो नेचुरल एबिलिटी है, मतलब जो हमारी योग्यताएं हैं, जो हमारी नेचुरल चीजें हैं, तो वो एकदम प्लांट की जैसी होती हैं। प्लांट की जैसी कैसे होती हैं? जैसे प्लांट है ना, उसको क्या होता है, एक समय के बाद प्रूनिंग की जरूरत पड़ती है। प्रूनिंग मतलब होता है काट छाट की जरूरत होती है, जिससे वो और अच्छा से क्या करे, फैल पाए और अच्छे से बड़ा हो पाए। तो उसी तरह हमारा जो एबिलिटीज हैं उनको भी, स्टडी जो है उसको भी क्या, प्रूनिंग की जरूरत पड़ती है। उस कभी कभी हमें क्या कहता है, किताब पढ़ के अपनी स्टडी को क्या करना पड़ता है, ठीक करना पड़ता है और सही डायरेक्शन पे उसको क्या करना पड़ता है, चलना पड़ता है। नहीं तो एक समय के बाद जो चीजें हैं वो क्या हो जाती हैं, गलत होने लगती हैं। जैसे मान लीजिए जीएस की एक बुक है, जीएस की बुक में अगर हम लगातार एक ही चीज पढ़ते जा रहे हैं और वो बुक पुरानी हो गई, कुछ दिन बाद हमें जो है नई बुक की क्या होगी, आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए पोएट बोल रहे हैं कि हम जब कोई चीज करें तो उसको अच्छे से करें, ठीक है? और अगर समय बीत गया है तो उसमें क्या, काट छाट मतलब उसको करके उसको हम क्या कर पाए, ठीक कर पाए। इसी तरह से जो एक्सपीरियंस है वो क्या होता है, अच्छा बन पाता है, एक्सपीरियंस जो है हमारा बढ़ पाता है, ठीक है? और उससे हमें एक्सपीरियंस क्या होगा, अच्छा होगा। क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडी। अब यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं कि जो क्राफ्टी मैन, चालाक आदमी होते हैं, वो स्टडी को क्या करते हैं, कंडेम करते हैं। कंडेम मतलब उसकी आलोचना करते हैं, ठीक है? जो सिंपल मैन होते हैं वो एडमायर करते हैं, जो साधारण आदमी होते हैं ना वो बोलते हैं हाँ हाँ बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सिंपल मैन क्या है, एडमायर करते हैं, प्रशंसा करते हैं। वाइज मैन यूज देम। और जो चतुर लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, उसका क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है? तो तीन चीज की उन्होंने बताई। ये लाइन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जाएगी तो आपसे बननी चाहिए, ठीक है? पूछेगा, क्राफ्टी मैन कंटेम स्टडी, ठीक है, सिंपल मैन एडवायर देम एंड वाइज मैन यूज देम, ठीक है? तो ये तीनों चीज आपको याद रखनी है, ठीक है? फॉर द टीचिंग नॉट देयर ओन यूज बट दैट इज अ विजडम विदाउट देम एंड अबव देम, ठीक है? तो यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं, तो पोएट ये बोल रहे हैं कि जो दैट इज नॉट देयर ओन यूज, मतलब हमें ये नहीं कि अपने लिए ही बस पढ़ना चाहिए, ठीक है? हमें बुद्धिमानी, ज्ञान के लिए और अपने जो लोग अपने से जुड़े हैं उनके लिए भी हमें क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ठीक है? ज्ञान हासिल करना चाहिए। वन बाय ऑब्जर्वेशन, रीड not to contradict and conclude, not to believe and take for granted, ठीक है? तो यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं, असिस्ट बोल रहे हैं कि नॉट टू फाइंड, टॉक एंड डिस्कोर्स, ठीक है? सॉरी, वन बाय ऑब्जर्वेशन, रीड नॉट टू कॉन्ट्रोडिक्ट एंड कंक्लूड, नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, ठीक है? यहाँ पे ये है कि जैसे अपन लोग पढ़ते हैं, तो पढ़ने से क्या कर सकते हैं, अगर कोई चीज हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये नहीं कि हम अपोज करें किसी को, मतलब इसलिए भी स्टडी हमें नहीं करनी चाहिए कि हम जाकर किसी को क्या करें, कॉन्ट्राडिक्ट करें, उसको अपोज करें, ठीक है? या फिर उसको गलत साबित करने के लिए, कंफ्यूट, उसको गलत साबित करने में हम क्या लग जाएं और उसको विश्वास दिलाएं, उसको गारंटी, मतलब ऐसा होता है ना कुछ लोग कि हम क्या है कि झूठ को भी सही बताने के लिए हम लगे रहते हैं। तो ये चीज करना जो है पोएट बोल रहे हैं गलत है। इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि आप किसी को क्या करें, अपोज करें या गलत साबित करें, ठीक है? आप क्या है, नॉट टू फाइंड, टॉक एंड डिस्कोर्स, और ना ही आप उसको दिखाने के लिए पढ़ें, ठीक है?
नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स, या आप उसको अपनी जो अपने अंदर की जो बातें हैं, अपने अंदर का जो ज्ञान है, उसको आप क्या करें, दिखाने के लिए पढ़ें, ठीक है, या उससे आप आंख बंद करके क्या करें, किसी चीज पर विश्वास करें। तो आपको किसी भी चीज को क्या करना है, तो वट टू वे एंड कंसीडर, मतलब किसी भी चीज को आपको नाप तोलना, मतलब पढ़ना है तो उससे पढ़ के नाप तोल करके, मतलब ये सही है कि गलत है, ठीक है, तब जाकर के आपको क्या करना चाहिए, बस भरोसा करना चाहिए, ठीक है, समझ कर पढ़ना चाहिए, नाप तोल के पढ़ना चाहिए। पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, नाप तोल के और कंसीडर मतलब समझ कर पढ़ना चाहिए। सम बुक्स आर टेस्टेड, अब यहाँ पे देखिए पॉइंट क्या बता रहे हैं, तो बुक को हमें क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, तो सम बुक्स आर टेस्टेड, मतलब कुछ किताबों को हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए, मतलब टेस्ट करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके घर में सब्जी चावल बना है, बहुत सारा बना है, तो आपने 2 चम्मच 3 चम्मच चेक कर लिया, तो उसी तरह ये बोल रहे हैं कि सम बुक आर टू बी टेस्टेड, मतलब कुछ किताबों को आपने पढ़ लिया, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो है निकाल ली, एग्जाम्पल्स निकाल ली, ऐसा। अदर्स बी स्लाउड, मतलब कुछ किताबों को थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना चाहिए, ठीक है, मतलब जल्दी जल्दी पढ़ लेना चाहिए। अदर टू बी स्लाउड, मतलब जल्दी जल्दी उसको आप खत्म कर लीजिए। जैसे आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं तो एक बार पूरा पढ़ लिया आपने जल्दी जल्दी, ठीक है, कुछ बुक को ऐसा पढ़ना चाहिए। और सम फ्यू टू बी च्यूब्ड एंड डिस्टेड, ठीक है, डाइजेस्टेड, सॉरी, ठीक है, सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। और कुछ किताबों को तो आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ध्यान लगाकर पढ़ना चाहिए, और उसको एकदम से घोट करके, क्या नहीं बोलते, पी लेना चाहिए, तो ऐसा आप बोल रहे हैं यहाँ पे। That is some books are to be read only a parts, कुछ किताबों को पूरी नहीं पढ़ना चाहिए, केवल थोड़ा थोड़ा आपको पार्ट्स में पढ़ लेना चाहिए। जैसे आपको यूनिट 1 पढ़ लेना है, यूनिट 4 पढ़ लेना, यूनिट 3 से एक टॉपिक पढ़ लेना, इस तरह से कुछ किताबों को पढ़ना चाहिए। अदर टू बी रीड बट नॉट क्यूरियसली, मतलब कुछ किताबों को ऐसा है कि पढ़ लेना चाहिए, लेकिन क्यूरियसली नहीं कि आप उसमें ही अब गड़े रहो, बस थोड़ा सा उसको पढ़ा और आगे बढ़े। एंड सम फ्यू टू बी रीड होली, और कुछ किताबों को तो बिल्कुल आपको पूरा ही पढ़ जाना चाहिए, विथ डिलिजेंस एंड अटेंशन, और उसको पूरी मतलब शिद्दत से आपको पूरी किताब को क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ठीक है, पूरा उसमें आपका क्या होना चाहिए, डिलीजेंस होना चाहिए एंड अटेंशन होना चाहिए, मतलब पूरा आपका जो ध्यान है उसी किताब की तरफ होना चाहिए। सम बुक्स ऑल्सो मे बी रीड बाय डिप्टी एंड एक्सट्रैक्ट मेड फ्रॉम देम बाय अदर, मतलब कुछ किताब में आपको, आप ना पढ़ें अपने डिप्टी से, मतलब आपके जो सहायक हैं, आपके जो छोटे भाई बहन हैं या जो आपके सहायक हैं, उनसे आप पढ़वा लें, और उसका एक्सट्रैक्ट मतलब जो उसका सारांश है वो आप जान लें उससे, ठीक है। बट दे वुड बी ओनली इन लेस इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट, ठीक है, एंड द माइनर शॉर्ट ऑफ बुक, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ ये बोल रहे हैं कि बिना अटेंशन के आप कोई चीज को क्या कर लीजिए, समझ लीजिए, सुन लीजिए, ठीक है, और कुछ किताबों को आप क्या कीजिए, उसका एक्सट्रैक्ट जो है, मतलब एक्सट्रैक्ट क्या होता है, जो समरी टाइप का, जान लीजिए, ठीक है। और कुछ ऐसी किताब होती हैं जिन्हें आपको क्या करना चाहिए, वुड बी ओनली इन लेस इंपॉर्टेंट, मतलब जो बहुत कम इंपॉर्टेंट किताब होती हैं उनमें आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए कि आप उसको लेके बैठे रहो, ठीक है, या किसी किताब को आप कम समझ रहे हो तो ये भी चीज आपको नहीं करनी चाहिए। एल्स डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर, जो किताबें होती हैं वो खुली होती हैं, पानी की तरह होती है, जैसे फ्रेश पानी होता है ना, इधर से उधर सब दिखता है, वैसे ही बुक जो होती है वो डिस्टिल्ड वाटर की तरह होती है ना, फ्लैशी थिंग, मतलब इधर से उधर जो चीजें दिख जाएं। रीडिंग मेक अ फुल मैन, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे फिर से अगेन इंपॉर्टेंट चीज है, जो रीडिंग है वो मैन को फुल मैन बनाता है, मतलब अगर आप पढ़ते हो तो आप फुल मैन हो, ठीक है, रीडिंग मेक फुल मैन, ठीक है, पूरा आदमी। कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, जो कॉन्फ्रेंस करता है, जैसे मान के चलिए जो बातचीत करता रहता है तो वो क्या होता है, रेडी मैन होता है, मतलब हाजिर जवाब होता है, ठीक है, ठीक है। और राइटिंग एंड एग्जैक्ट मैन, और जो राइटिंग होती है वो सबसे ज्यादा क्या करती है, आदमी को अच्छा परिपक्व एग्जैक्ट मैन बनाती है, मतलब तैयार आदमी बनाती है, ठीक है। तो रीडिंग क्या करती है, फुल मैन बनाती है, कॉन्फ्रेंस जो है वो रेडी मैन बनाती है, और राइटिंग जो है वो एग्जैक्ट मैन बनाती है। And therefore if a man little he had need have a great memory, ठीक है। And therefore if a man write little, मतलब जो आदमी कम लिखता है उसकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, मतलब पॉइंट यहाँ पे बता रहे हैं कि जो आदमी जो है, जो कम लिखने की कोशिश करता है, ठीक है, तो उसकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो क्या हो जाएगा, लिखता भी नहीं है और उसकी मेमोरी भी अच्छी नहीं, तो भूल जाएगा, चीज गड़बड़ हो जाएंगी। तो यही बोल रहे हैं कि अगर मेमोरी कमजोर है, सॉरी, लिखना अगर कमजोर है तो मेमोरी अच्छी होनी चाहिए। इफ ही कन्फर लिटिल ही हैड नीड हैव अ प्रेजेंट बिट, ठीक है,
अगर वो कन्फर्म मतलब मनन, समझ या बातचीत कम करता है, तो उसमें क्या होना चाहिए, प्रेजेंट बिट होना चाहिए उसको, ठीक है। प्रेजेंट बिट मतलब जल्दी से आंसर देने वाला होना चाहिए, ठीक है। एंड इफ ही रीड लिटिल, ही हैड नीड हैव मच कनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट बिट एंड इफ ही रीड लिटिल, अगर वो पढ़ता कम है तो फिर क्या होना चाहिए, उसको चालाक होना चाहिए। चालाक क्यों होना चाहिए, कि जैसे मतलब जो पढ़ता कम है तो उसको चालाक इसलिए होना चाहिए टू सीम टू नो दैट ही डोथ नॉट, ठीक है। तो जब वो कहीं बैठे, किसी समाज में बैठे, तो उसको लोग ये ना जान पाए कि ये पढ़ा कम है, इसलिए उसको चतुर होना चाहिए। वो बिल्कुल जैसे कोई बात किसी मुद्दे पे चल रही तो वो भी हाँ अपना हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, मैंने भी ये पढ़ा है, ऐसा कुछ के वो क्या करे, बोलता रहे, ठीक है। तो सही है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए फिर से, हिस्ट्री जो है वो मैन को क्या बनाती है, वाइज बनाती है, ठीक है। तो हिस्ट्री मेक मैन वाइज, ठीक है। तो हिस्ट्री जो है आदमी को क्या बनाती है, वाइज बनाती है, बहादुर बनाती है, बुद्धिमान बनाती है। पोएट्स जो है वो बिटी, पोएट्स मतलब पोएम जो होती है वो हाजिर जवाबी, चालाकी, सोचने वाला ऐसा बनाती है, ठीक है। जो मतलब पोएम पढ़ता है वो विटी बनता है, जो हिस्ट्री पढ़ता है वो वाइज बनता है। द मैथमेटिक्स सबटेल, जो मैथमेटिक है वो सबटेल होशियार बनाती है, मतलब अटेंशन मतलब उसका जो ध्यान है भटकता नहीं है, ऐसा बनाती है। नेचुरल फिलोसफी डीप, मोरल, ग्रेव, लॉजिक एंड रथोलॉजी एबल टू कंटेंट, ठीक है। और जो फिलोसफी है वो लोगों के बीच बात करने वाली और जवाब देने वाली, बयानबाजी करने वाली, मतलब बहस करने वाली जो है वो बनाती है, कौन, फिलोसफी बनाती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक जो है वो वर्ड लिखा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एवेंट स्टूडिया इज मोर इन मोर, इसका मतलब होता है स्टडीज डेवलप मैनर, ठीक है। तो जैसी स्टडी आप करते हो वैसा ही आपका मैनर होता है। ये कौन बताता है, तो ये शब्द बता रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये पूछेगा इसका मतलब क्या होता है तो बताइएगा, स्टडी डेवलप मैनर, ठीक है। जो स्टडी होती है वो डेवलप करती है मैनर, मतलब जैसे आप काम करोगे वैसे ही आप बनोगे। जैसे मान के चलिए मैं जो है शिक्षक हूँ, तो शिक्षक हूँ तो मेरा जो मैनर होगा वो धीरे धीरे कैसा हो जाएगा, शिक्षक जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे, ठीक है। Nay, there is no stunt or impediment in the wit, but may be worth out by fit studies, ठीक है। तो यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं, पोएट बोल रहे हैं कि जो दिमाग है, ठीक है, जो क्या है, माइंड है, ठीक है। तो माइंड जो है, दिमाग में कोई बीमारी अगर हो जाए तो उसके लिए क्या होता है, एक परफेक्ट क्या होती है, देखिए, ठीक है। जैसे कोई अगर बीमारी किसी व्यक्ति को हो जाए तो उसके लिए एक क्या होती है, एप्रोप्रिएट एक्सरसाइज होती है, ठीक है। वैसे ही अगर कोई स्टडी का या कोई दिमाग की या बिट की कोई कमजोरी हो जाए तो वैसे उसके लिए भी क्या, उसको पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है। मतलब किताबें होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई हमारे दिमाग में कीड़ा घुस गया, किसी ने बोल दिया कि हमारा जो है धर्म ग्रंथ जो है वो कमजोर है, हिंदू धर्म ग्रंथ कमजोर है, तो उसमें आपको क्या होना चाहिए, तो आपके पास उसके लिए पढ़ने, आपके दिमाग में आ गया कि ये कमजोर बोल दिया, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। अपनी जो शास्त्रों को जब अध्ययन करेंगे तो हमें खुद ही पता चलेगा, हाँ ये चीज ऐसा उन्होंने बोला था, गलत बोला था, हमारा ये सही है, ठीक है। तो ये चीज आपके पास जो है होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको मतलब यही पॉइंट बोल रहे हैं कि अ, अगर जैसे पढ़ाई है, ठीक है, तो उसके लिए कोई ना कोई क्या होना चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई बीमारी हो जाती है तो वैसी एक्सरसाइज होती है, तो वैसी पढ़ाई के लिए भी होनी चाहिए। तो पोएट बता भी रहे हैं क्या, कि वॉलिंग इज गुड फॉर द स्टोन एंड रेन, मतलब जो बॉलिंग है, ठीक है, बॉलिंग करते हैं ना बॉलर, तो जो बॉलिंग होती है वो स्टोन मतलब गाल ब्लैडर होता है ना, जहां से स्टोन मतलब पथरी हो जाती है, रेंस या किडनी, किडनी में खराबी आ जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए बॉलिंग सबसे अच्छी है, ठीक है। शूटिंग फॉर द लंग्स एंड ब्रेस्ट, जो शूटिंग होती है ना जहाँ पे बंदूकें चलाई जाती हैं, वो लंग्स और ब्रेस्ट के लिए क्या होती हैं, अच्छी होती हैं। जेंटल वॉकिंग फॉर द स्टमक, जो हम लोग चलते हैं ना, वॉक करते हैं, तो वो स्टमक पेट के लिए क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, ठीक है, अच्छा काम होता है वॉकिंग करना। राइडिंग फॉर द हेड, जो राइडिंग होते हैं ना, हॉर्स राइडिंग, वो हेड के लिए मतलब दिमाग के लिए, सर के लिए क्या होती है, अच्छी होती है। एंड द लाइक, मतलब अच्छी होती है, ये इसका मतलब क्या है, अच्छी होती है क्या, राइडिंग फॉर द हेड, ठीक है। सो इफ अ मैन विट वी वॉन्डरिंग ही हिम स्टडी टू मैथमेटिक्स,
अब यहाँ पे बता भी रहे हैं पोएट कि जिसका दिमाग जो है ना बिट जो क्या होता है बाउंड्रिंग करता है, इधर उधर घूमता रहता है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, आपका दिमाग जो है ग्वालियर चला गया, प्रयागराज चला गया, आपका ध्यान किसी चीज में लगा हुआ है, तो ऐसे आदमी को मैथमेटिक्स क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। फॉर इन डेमोन्स्ट्रेशन इफ ही बिट वी कॉल्ड अवे नेवर सो लिटिल, ठीक है। अब यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि जो क्या कर सकता है, नेवर विल लिटिल ही मस्ट विन अगेन, ठीक है। तो उसका जो दिमाग है वो उदाहरण से, डेमोन्स्ट्रेशन से, मतलब दिमाग उसका जो है वो बढ़ेगा, भागेगा नहीं। अगर भाग जाता है फिर भी, तो फिर क्या करे, वो फिर से उसको क्या करे, अगेन शुरुआत से उसको क्या करे, पढ़े, ठीक है। तो उसका दिमाग जो है कहीं नहीं भागेगा, ठीक है। इफ हिज विट बी नॉट एप्ट टू डिस्टिंगाइज और फाइंड डिफरेंस, लेट हिम स्टडी टू स्कूल मैन, ठीक है। जिसका जो दिमाग है दो चीजों को डिफाइन या अलग नहीं कर पाता, उसमें अंतर नहीं कर पाता, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये नहीं समझ पाता, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, तो ऐसे लोगों को स्कूल मैन को पढ़ना चाहिए। स्कूल मैन क्या होता है भैया, तो स्कूल मैन होता है आपका साइकोलॉजी, ठीक है, फिलोसफर, सॉरी। स्कूलमैन से मतलब क्या है, स्कूलिस्टिक मतलब फिलोसफी से मतलब है यहाँ पे, तो उसको फिलोसफी पढ़नी चाहिए। फिलोसफी क्यों पढ़ना चाहिए, फॉर दे आर शाइमिनी सेक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब होता है, शाइमिनी सेक्टर मतलब होता है कि ये जो लोग होते हैं ये क्या कर पाते हैं, ये दो मतलब किन्हीं चीजों में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर पाते हैं, ठीक है। कौन अच्छा है क्या बेकार है उसके बारे में वो क्या करते हैं, अंतर जो है बारीकी से देख पाते हैं, जो साधारण लोग नहीं देख पाते ना जो चीज, वो भी जो है फिलोसफर क्या कर लेते हैं, आसानी से नोटिस कर लेते हैं। इफ ही बी नॉट एप्ट टू बीट ओवर मैटर एंड टू कॉल अप वन थिंग टू प्रूव एंड इलुस्ट्रेट अनदर, लेट हिम स्टडी द लॉयर केसेस, ठीक है। पोएट यहाँ पे बता रहे हैं, if he be not apt to beat over matter and to call up upon thing to prove the illustrated another। और इसका मतलब ये पॉइंट बोल रहे हैं कि जैसे जो ऐसा व्यक्ति है जिसको याद कम होता है, ठीक है, जिसको याद चीजें नहीं रहती, तो वो क्या करे, तो वो एग्जाम्पल जिसको याद नहीं रहते, ठीक है, जो जैसे एग्जाम्पल देते हैं ना अपन, जैसे कोर्ट केस वगैरह में अगर आपने देखा हो तो बोला जाएगा 1980 में ये केस हुआ था, तो उसको ऐसी सजा दी गई थी, तो ये यहाँ पर भी ऐसा केस है, तो इसमें ऐसी सजा क्यों दी जा रही है, ये ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो यहाँ पे जिसको याद नहीं रहता मैटर, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको लॉयर केसेस में ध्यान देना चाहिए, लॉयर केस की स्टडी करनी चाहिए, ठीक है। जैसे लॉयर करते हैं ना, लॉयर पुराने पुराने उदाहरण देते हैं, तो वो चीज करनी चाहिए, ठीक है। सो एवरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड में हैव अ स्पेशल रिसिप्ट, तो जितने प्रकार की बीमारियां हैं उतने तरह की क्या है, इलाज जो है वो बुक कर सकती है। तो बुक जो है वो क्या है, जितने प्रकार की बीमारियां हैं उतने प्रकार का इलाज जो है बुक जो है कर सकती है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये आपको ओरिजिनल टेक्स्ट से लाइन बाय लाइन क्या किया है, एक्सप्लेनेशन दिया है। ये जो सेक्शन है ये माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा और उच्च माध्यमिक पात्रता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश के लिए, ठीक है। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो आप रेवा इंस्टीट्यूट से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, टेस्ट और नोट्स सब चीजें मिलेंगी, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये सेशन को मैं यहीं पे ऑफ करता हूँ, इसका एक नेक्स्ट सेशन होगा जो पेड क्लास वालों के लिए होगा केवल।